मित्रों, आइए पढ़ते हैं कुमार संभवम की आज की 7 सूक्तियाँ। इसके पहले 7 सूक्तियाँ आपको दी जा चुकी हैं, तो आइए देखते हैं। स्वजनस्य ही दुःखम अग्रतो विवृत द्वारम योपजायते। ये चौथे सर्ग का 26वां पद्य है। शब्दार्थ समझते हैं। पहले आशय समझ लीजिए, फिर शब्दार्थ समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ध्यान दीजिए, जब कामदेव का दाह हो चुका है, कामदेव भस्म हो गया है, तो रति बहुत दुखी होती है और चौथे सर्ग में ही रति का विलाप दिखाया गया है। तो जब वो कामदेव के मित्र के पास जाती है, दोनों बड़े गहरे मित्र थे जिसको मधु कहा गया है, बसंत कहा गया है, तो जब उसके पास जाती है तो उसका जो मन का दुख है वो और अधिक उभर के सामने आ जाता है, क्योंकि खास लोगों में वो भी प्रमुख खास था। तो इसलिए जो है वही बात यहाँ पर दिखाई गई है। ये कालिदास का कथन है, इसको कवि कथन के रूप में समझिएगा। अब इसका शब्दार्थ समझें। स्वजनस्य, अपने खास व्यक्ति के, ही निश्चित रूप में, दुखम दुख, अग्रतः सामने, विवृत द्वारम खुले हुए द्वार वाला, अर्थात एकदम प्रकट, इव मानो, उपजायते अर्थात हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में बात की गई है। तो अब इसका भाव समझिए। कहानी लगभग आपको बता चुके हैं। जब काम के भस्म हो जाने के बाद अत्यंत दुखी रति कामदेव के मित्र मधु अर्थात बसंत के पास पहुंचती है, तो और अधिक फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अपने लोगों के सामने पहुंचने पर हृदय में छुपा हुआ दुख खुले हुए द्वार वाला अर्थात प्रकट हो जाता है, अर्थात वो फूट फूट कर रोने लगी। आगे बढ़ते हैं और अगली सूक्ति समझते हैं। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, 5वें सर्ग का है, पहला पद्य है। तो जब चौथे सर्ग में कामदेव की जलने की बात सब लोग लगभग जान चुके होते हैं, तो उसका अगर किसी ने सामने जलते हुए देखा था तो पार्वती ने देखा था। तो पार्वती ने जब ये देखा कि सामने ही कामदेव जलकर राख हो गया, तो वो संसार की सारी सुंदरता को धिक्कारती हैं और उन्हें खुद पर भी, खुद के सौंदर्य पर भी पछतावा होता है, पश्चाताप होता है कि जब तक प्रिय लोगों से उसका लाभ न मिले, अर्थात प्रिय लोगों में उसका फल न प्राप्त हो, तब तक सौंदर्य सौंदर्य नहीं होता है। तो देखते हैं शब्दार्थ क्या है। प्रियेषु, प्रिय लोगों में, सौभाग्य फला, सौभाग्य की प्राप्ति ही, निश्चित रूप में चारुता, सौंदर्य होती है। अर्थात प्रिय लोगों में सौभाग्य की प्राप्ति होना ही सौंदर्य का आधार है। अर्थात अपने प्रिय लोगों से समागम नहीं हो सकता, फिर सौंदर्य का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कामदेव जल करके राख हो गया है, तो फिर किसी के भी मन में प्रेम की भावना जागृत कौन करेगा, इसलिए उन्हें चिंता है। अगला अंश देखते हैं। 5वें सर्ग का 16वां पद्य है। न धर्म वृद्धि सुवयः समीक्षते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब महादेव की प्राप्ति के लिए सती अर्थात पार्वती वो तपस्या कर रही है, तो उस समय का ये दृश्य है। तो कौन किस उम्र में क्या कर सकता है, इस बात को यहाँ दिखाया गया है। तो जो धार्मिक रूप से परिपक्व होते हैं उनकी अवस्था नहीं देखी जा सकती, अर्थात नहीं देखी जाती। तो यहाँ पर पार्वती को बताया गया है कि उसके अंदर वृद्ध जैसी मानसिक परिपक्वता है, इसलिए वो इस उम्र में तपस्या कर रही है, ऐसा सोचना उचित नहीं है। ये भी कवि कथन है, ध्यान दीजिए। अगला है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो ये जो है 5वें सर्ग का 33वां पद्य है। ध्यान दीजिए,
यहाँ पर जो कहानी है कुछ इस तरीके से है। पार्वती तपस्या कर रही है और भगवान शिव उसके मन की यथार्थ स्थिति को जानने के लिए ब्रह्मचारी का वेश बनाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, साथ में उसकी सखी भी है। तो सखी साथ में है, इसलिए उसकी तपस्या में उसका सहयोग वो कर रही है। तो शायद यही कारण रहा है, इसीलिए वहाँ पर ब्रह्मचारी जाके बात कर सका है। अन्यथा अकेली तपस्या करने वाली किसी तपस्विनी या तप करने वाले तपस्वी के पास किसी की जाने की हिम्मत नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव पहुँचे हुए हैं और उन्होंने इस कठोर तपस्या को करते हुए देखा तो कहा कि देखिए, बातचीत किए। जब समाधि से वो थोड़ी देर के लिए सामान्य कार्यों के लिए विरत होती है तो प्रश्न किया करते हैं वो कि देखो, तुम इस अवस्था में अपने शरीर को इतना कष्ट दे रही हो, अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे हो पाएगा। देखिए क्या कहा गया है, शरीरम शरीर आद्यम, सबसे पहला खलु निश्चित रूप में धर्म साधनम, धर्म का साधन होता है। देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर तुम किसकी तपस्या करके किसे प्राप्त करोगे। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखो। इतना कठोर तपस्या करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारी अवस्था कम है। आगे बढ़ते हैं। ये 5वें सर्ग का 45वां पद्य है। न रत्नम अन्विष्यत मृग्यते ही तत्। ये भी ब्रह्मचारी शिव का कथन है और वो तपस्या कर रही है तो उसको देख करके, यानी कि पार्वती को देख करके ब्रह्मचारी भगवान शिव ये कह रहे हैं कि देखो, तुम किसे खोज रही हो, तुम तो अपने आप में एक रत्न हो। क्योंकि जो रत्न होता है वो किसी को ढूंढता नहीं है, रत्न खोजा जाता है, खोजता नहीं है। या तो उल्टा दिख रहा है, तुम किसे ढूंढ रही हो। वास्तव में लोगों को तुम्हें ढूंढना चाहिए। तुम जैसे सौंदर्य संपन्न युवावस्था को प्राप्त व्यक्ति के लिए तो तपस्या की कोई बात नहीं बनती। देखते हैं क्या कहा गया। न नहीं रत्नम रत्न अन्विष्यति, किसी को खोजता है, रत्न किसी को ढूंढता नहीं है। मृग्यते, खोजा जाता है ही निश्चित रूप में तत्, वह रत्न। रत्न किसी को खोजता नहीं है, लोगों द्वारा वह खोजा जाता है, अर्थात लोग उसे ढूंढते हैं। तो तुम तपस्या आखिर किसके लिए कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। यानी कि तुम्हें तपस्या नहीं करनी चाहिए, तुम तो खुद अपने आप में एक रत्न हो। आगे बढ़ते हैं। मनोरथा नाम अगति ही न विद्यते। ध्यान दीजिए, ये भी ब्रह्मचारी शिव का कथन है। ये 5वें सर्ग का 64वां पद्य है। यहाँ क्या कहा गया है, या ये कहा गया है, समझिएगा कि ब्रह्मचारी वेश में भगवान शिव जब पार्वती से बात करने का अवसर पाते हैं तो पूछते हैं कि देखो, कुछ लोग तो स्वर्ग पाने के लिए तपस्या करते हैं, कुछ लोग धन समृद्धि के लिए तपस्या करते हैं, कुछ लोग सांसारिक सुख के लिए तपस्या करते हैं, और तुम्हारे पास तो ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, तुम स्वयं हिमालय की बेटी हो, और इसके बाद जो है सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर ये तपस्या क्यों। तो उस पर वो जवाब देती है। और हाँ, ये वास्तव में ये पार्वती का कथन है, भगवान शिव के प्रति है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पहले जो बताया गया, ब्रह्मचारी शिव पूछ रहे हैं, ठीक है, और ये कथन पार्वती का है। वो बताते हैं कि देखो, कोई कुछ भी पाने के लिए तपस्या कर रहा हो, दुनिया की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो किसी के इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। यही यहाँ पर कहा गया है, मनोरथा नाम, मनोरथों की अर्थात मन की इच्छाओं की गति यानी कि सीमा न विद्यते, नहीं होती है। तो कौन किसके लिए तपस्या कर रहा है या कोई काय कर रहा है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरे लोग ये कैसे जान सकते हैं कौन किसके लिए क्या कर रहा है, बात समझ में आनी चाहिए। अगला पद्य, क्लेशा फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते। ये कवि कथन है और ये 5वें सर्ग का 86वां पद्य है। इसमें महादेव जी जो है पार्वती के समक्ष
अपने आप को प्रकट कर चुके हैं और वो अपनी तपस्या की सफलता पर कुछ देर के लिए पुनः गंभीर हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो वहाँ की पंक्ति आई है कि क्लेशा क्लेश फलेन, फल की प्राप्ति पर ही निश्चित रूप में पुनः एक बार फिर नवताम नए रूप को अर्थात आरंभिक अवस्था को विधत्ते धारण कर लेता है। सफलता की प्राप्ति पर कष्ट निश्चित रूप में अपनी आरंभिक अवस्था को अर्थात जब शुरू में जितने कष्ट दे रहा था उसी अवस्था को धारण कर लेता है। आपने देखा होगा कि कई लोग सफलता पाने पर, असफल होने पर रोने लगते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्वती को उसकी तपस्या का फल मिला है और उसका जो मतलब आरंभ में कितना कष्ट सह करके उसने तपस्या की है, उसे पुनः एक बार फिर ताज़ा हो जाता है। तो आज यहीं तक। कोई बात होगी तो कमेंट कीजिएगा, मतलब कोई जिज्ञासा है, कोई सुझाव है तो इसको हम आगे देखेंगे। आज यहीं तक। आगे से 15 से लेकर के और 21वीं सूक्ति तक अगले वीडियो में। आज यहीं तक।